मेहनत रंग लई, सपना सच हो गए, छोट घर छूट गए। अब अपन सपना रहल छोटा घर के आज सच हो जाई। एम पैलेस के साथ हमर दुनिया सज जाई। सपना रहल छोटा घर के आज सच हो जाई। एम पैलेस के साथ हमर दुनिया सज जाई। 3000 महीना से घर अपना बन जाए। अब किराया के बोझ ना, खुशी घर में आई। बचवा के मुस्कान में नया उजाला बा। अपना छत के नीचे सुख के हवा बा। गरीब से गरीब भी अब मालिक बन जाए। एम पैलेस के साथ सबके सपना सज जाए। भविष्य सुरक्षित, अब टेंशन दूर बा। अपना फ्लैट में रहना सबके जरूर बा। एम पैलेस नाम सुन के भरोसा आ जाए। नया जीवन के राह अब खुल जाए। आपने सपनों का घर मिल गया एम पैलेस में। सच में बहुत सुकून है यहाँ। बचवा के मुस्कान में नया उजाला बा। अपना छत के नीचे सुख के हवा बा। गरीब से गरीब भी अब मालिक बन जाए। एम पैलेस के साथ सबके सपना सज जाए। भविष्य सुरक्षित, अब टेंशन दूर बा। अपना फ्लैट में रहना सबके जरूर बा। एम पैलेस नाम सुन के भरोसा आ जाए। नया जीवन के राह अब खुल जाए। आप सभी का आज लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम किसी दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन में इंपॉर्टेंट है। वो पहला है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। हेल्थ की अगर हम बात करें, अगर आपके पास हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, शरीर, और स्वास्थ्य सही है तो वेल्थ अच्छा है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वेल्थ यानी आपके लिए पैसा बेकार है। जैसे सोचिए कि आपका शरीर है और कल तक हमें सब अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी चीजें आप खाते हैं, लेकिन जब आप शरीर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वही चीज अच्छी नहीं लगती। आपके पास लाख करोड़ों रुपया पड़ा हो लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं है तो सब बेकार है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में हेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है, तो दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों अगर बैलेंस होगा तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। तो थोड़ा 2 मिनट हम बात करेंगे कि आपको हेल्थ को कैसे बेहतर रखना है, हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि जिंदगी के भाग दौड़ में, उतार चढ़ाव में आज इंसान हेल्थ को अनदेखा कर रहा है और बाद में चल के बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। तो हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है तो वेल्थ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह से। तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि आप जरूर 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। उसके बाद आप जो है कम से कम 15-20 मिनट आप वॉकिंग करिए, 5 मिनट अनुलोम विलोम करिए, 10 मिनट मेडिटेशन करिए। ये 3 काम आपको रेगुलर करना है। 1 मिनट आप शीर्षासन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आधा घंटा आप अपनी लाइफ को जरूर दीजिए। उसके बाद नाश्ते में हल्का सा आप उबला हुआ चना, अंकुरित मूंग या चना आप लीजिए। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप खाना खाते हैं, 1 प्लेट सलाद लीजिए, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, एवरीथिंग जो खाते हैं आप उसको खाइए। दोपहर में आप हैवी फूड्स ले सकते हैं, थोड़ा 1 प्लेट सलाद हो गया, फिर वही जो भी आप खाते हैं, ग्रीन फूड्स, सब्जी, दाल, चावल, रोटी। इसके बाद फिर शाम को आप जो है मूंग वगैरह ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, भुना हुआ ग्रीन टी ले सकते हैं। रात में आप 8 बजे के पहले खाना खाने का प्रयास करें और खाना खाने के बाद आप 15-20 मिनट वॉकिंग करें। इसके बाद सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि उसमें जो ब्लू रेड किरण निकलता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है, जो आपको स्ट्रेस देता है। सोचिए जब आप स्ट्रेस देगा तो नींद नहीं अच्छी आएगी, नींद नहीं अच्छी आएगी तो पूरा दिन आपका डिस्टर्ब होगा। और आज सबसे बड़ी एक समस्या जो जनरेट हो रही है वो है स्ट्रेस। आज स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, आपकी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी चीज में मन न लगना, काम करने की इच्छा न होना, ये सब मोबाइल का कारण है। आपके दिन का मैक्सिमम टाइम कहाँ बीत रहा है आप देखिएगा, मोबाइल पे बीत रहा है, रील देखने में बीत रहा है। ये आपके बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए देखिए
हर इंसान का खाने का जो सेगमेंट है ना वो डिफरेंट है। आप अगर बिजनेसमैन है, देखिए एक बिजनेसमैन और एक हार्डवर्क करने वाला, एक मेहनत करने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। जो मेहनत कर रहा है, आप देखिए वो 6 घंटा भी सो जाए ना, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। कहीं भी देखो, जमीन पे बैठा हो सो जाए, उसे तुरंत नींद आ जाएगी, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन जो दिमागी मेहनत कर रहा है, आप दिमाग से मेहनत करें तो आपको कम से कम 7 घंटा आपको नींद की आवश्यकता है। ये आपको स्ट्रेस से रिलीफ करेगा, आपकी बॉडी को हेल्थी बना के रखेगा, ये बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं हेल्थ के बाद वेल्थ, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, स्वास्थ्य है तो पैसा है, जीवन है, सब कुछ अच्छा है। बिजनेस क्यों जरूरी है, कभी समझते हैं आप? आपकी लाइफ में बिजनेस क्यों जरूरी है? क्या वजह है कि हम बिजनेस करें? तो देखिए, जीवन में आज हर इंसान कुछ न कुछ कर रहा है, चाहे वो जो भी कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। लेकिन कभी शांति से बैठिए और अपने आप से सोचिए कि बिजनेस क्यों जरूरी है। आप मजदूरी कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, जब से आप बड़े हुए हैं तब से तो आप यही कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मजदूरी और बिजनेस दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मजदूरी मजबूरी का नाम है। आप 8 घंटा जॉब कर लीजिए, अगर पर डे का 300 रुपए मिलता है, 500 रुपए मिलता है, तो 1000 नहीं मिलने वाला, चाहे जितनी मेहनत कर लो। आप सोच के देखिए कि आप मजदूरी करके आप अपने जीवन के शौक, अपने परिवार की जरूरत, अपने बच्चों की जरूरत, समाज की आवश्यकता क्या पूरी कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजदूरी, सर्विस। आप सोचिए, आप सोचते हैं कि मुझे 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए, महीने का कम से कम 50,000 इनकम होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, कभी शांति से बैठिएगा। कहते हैं ना, दूसरे को मत देखिए, खुद को देखिए और शांति से आज बैठिएगा और सोचिएगा कौन सी डिग्री आपके पास है। आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने मास्टर डिग्री ली है, आपने पीएचडी करी है, कौन सी डिग्री आपने ली है? अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो 10 से 12,000, 15,000 की नौकरी। आपने मास्टर डिग्री ली है तो 15 से 20,000 की नौकरी। आपने पीएचडी करी है तो 30 से 35,000 की। आपने किया क्या? फिर क्या नौकरी आसान है? आपकी नौकरी चलेगी गारंटी है? आज आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर देती है, कोई भरोसा नहीं। कहां भरोसा है? लेकिन चाहिए ना, जिंदगी जीने के लिए 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपया महीना चाहिए। उसके लिए आपने क्या किया? क्या प्लानिंग? आप बैठ करके मेरी बात को बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और बिजनेसमैन की जो प्लानिंग है, बिजनेसमैन का जो फॉर्मूला है, वो आपको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन करता क्या है? अब आप सोचिए, एक बिजनेसमैन क्या करता है? जिस तरीके से आप सर्विस करते हैं, जिस तरीके से आप मजदूरी करते हैं, जितना समय आप वहां देते हैं, अगर उतना समय आप अपने बिजनेस में दे दें, तो सोचिए जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आपके सोचने से आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा? नहीं, जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। सोचते सोचते आपको जीवन में कुछ करना पड़ेगा, जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? तो जो बिजनेस मैन लोग करते हैं वही आपको करना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या करते हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया, 20 साल की रिसर्च के बाद इस चीज को मैंने देखा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ में सबसे पहले पैसिव इनकम बनाते हैं, एक इनकम का सोर्स बनाते हैं। एक गरीब गरीब क्यों है, एक अमीर अमीर क्यों है? जब इसको बहुत बारीकियों से हमने देखा तो एक चीज समझ में आया कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो अपने शौक पहले पूरा करता है। पहले घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगले हो जाए, इसलिए वो गरीब है। अमीर इंसान क्या करता है? पहले इनकम बनाता है।
हमारे पास इनकम हो जाए। और फिर वो देखिए, जैसे मान लो कि आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, तो क्या घर से इनकम आएगी? नहीं। बिजनेसमैन ने क्या किया? वही 1 करोड़ का बिजनेस किया। अगर उस बिजनेस 1 लाख भी आया और 20,000 रुपया रेंट दिया तो 80,000 बचा। अब बताओ, 80,000 रुपये जब दर महीना बचेगा तो वो क्या नहीं कर सकता? विदेश घूम सकता है, अपने परिवार के लिए अच्छा कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास इनकम है। और आपके पास क्या है? आपने तो घर बनाया, गाड़ी बनाया, बंगला बनाया, नो डाउट, लेकिन इनकम नहीं है। तो क्या घर से बनाने से परिवार चलेगा? जरूरतें पूरी होंगी? नहीं होंगी। आज जब हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग मिलते हैं, मैं काफी फॉरेनर से जब मिलता हूं, जब इंडिया में आते हैं तो उनसे बात होती है, चाहे वो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, कहीं के लोग उनसे बात करते हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, घूमने आते हैं, महीना महीना पूरे देश में टूर पे निकले हुए। तो जब उनसे बात हो तो कहते हैं कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम पैसिव इनकम बनाएं, क्योंकि पैसिव इनकम हमारे पास अगर हो जाती है, जब तक हम पैसिव इनकम नहीं बना लेते हैं तब तक हम नींद, चैन सब त्याग देते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है, पहला लक्ष्य होता है हमें अपनी लाइफ में पैसिव इनकम बनानी है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ मत करिए, आपके पास देखिए, आप वही हैं जो आपने अभी तक सोचा। आप वही हैं, आप इसलिए वही हैं क्योंकि आप जिसके बीच में रहते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, जिसकी बीच में आप रहते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, उसकी लाइफ कैसी है। तो वो लाख कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, अगर आप उसके बीच में हैं तो आप वैसे ही बनेंगे। तो बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के बड़े विचारों को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं बड़े बड़े लोग, आप सोचिए, मैंने देखा कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग जब पैसा कमाते हैं तो अपने पैसे को बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहरों में, मेट्रो सिटी में, शॉपिंग में, ऐसे ऐसी जगह, फ्लैट में पैसा लगा देते हैं। अब वहां से क्या आ रही है? एक फिक्स इनकम आ रही है। जब एक फिक्स इनकम आएगी तो आप सोचिए उनकी लाइफ कितनी बेहतर होगी। तो आज जब आप ये देखेंगे, जब आप किसी गरीब से मिलेंगे तो यही सवाल करेगा कि हम क्या करेंगे, शहर में लेके, दूर है, तमाम तरह की समस्या की बात करता है। अब आप सोचिएगा, गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि उसकी सोच छोटी है, वो बड़ा सोच नहीं पा रहा है, वहीं तक सोच रहा है, इसलिए वो गरीब है। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए, अमीरी की तरफ जाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो बड़े लोग करते हैं। आप सोचिए, आज आपके बीच में जो प्लान आया है, ये प्लान सिर्फ एक प्लान नहीं है। आज आपके बीच में ये प्लान जो आया हुआ है, ये आपका भविष्य है, ये आपका फ्यूचर है। ये आपको समझने की जरूरत है, ये आपको समझाने की जरूरत है। कि मैं एक चीज बता दूं कि सिर्फ आज आप ये आपकी कंपनी सनसिटी सिर्फ बिजनेस का नाम नहीं है, सिर्फ पैसा बनाने, मार्केटिंग करने का काम नहीं। आज यहाँ पे बहुत बड़ी समाज सेवा भी है। आज हमारे देश की मैक्सिमम जो लोगों की हालत है ना, वो ऐसी है, को बदलना नहीं चाहते कि उनके पास नॉलेज नहीं, अवेयरनेस की कमी है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत इस बात की है कि जो इंडिया का कल्चर कैसा है। आज देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो देखिए अलग अलग शहरों में पैसा निवेश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं अपने आने वाले कल के लिए। उनको पता है ये फॉर्मूला कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन पता है ये चीज आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि होता ना कि ज्यादातर मैं देखता हूं इंडिया में कैसा जलन, कि अगर मैं बता दिया ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये भी कल मुझसे बहस करेगा, ये हमसे आगे निकल जाएगा। ये जो सोच है, ये नैरेटिव माइंड है, ये लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। क्या लोगों को नहीं पता है? आप देखिए, किसी सेलिब्रिटी को देखिए, किसी अमीर आदमी को देखिए, वो क्या कर रहा है। तो आज
हमारा जो विजन है, कंपनी की जो प्लानिंग है कि एक आम इंसान को, ये सिर्फ बिजनेस लेके नहीं है, एक आम इंसान को उसकी लाइफ में हम उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, एक आत्मनिर्भर परिवार कैसे बना सकते हैं। तो आज आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी समाज सेवा भी कर रहे हो, लोगों की जिंदगी बदलने का। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बता दीजिए, आत्मनिर्भर परिवार बनाने का अगर कोई दूसरा फॉर्मूला आपके पास है, एक सेलिब्रिटी लाइफ बनाने का कोई दूसरा फॉर्मूला आप मुझे बता दीजिए। किसी में भी आप डायमंड बेच दीजिए, डॉलर बेच दीजिए, क्रिप्टो बेच दीजिए, प्रोडक्ट बेच दीजिए, एक भी चीज का आप मुझे बता दीजिए जहां से आप अपनी लाइफ में पैसिव इनकम बना सकते हैं, सेलिब्रिटी लाइफ बना सकते हैं। आप मुझे बताइए, कभी बैठिएगा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं। आज जितने बड़े बड़े उद्योगपति, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये उनका सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि प्रॉपर्टी से इनकम बनाना। आज मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, जो सैकड़ों करोड़ रुपया इनकम है डेली का, आप सोचिए, उसका कहना है कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, एक प्रॉपर्टी बनाइए, तीसरा बच्चा, जिसको कहता है कि तीसरा बच्चा मतलब प्रॉपर्टी, 2 बच्चे की आप अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, गारंटी नहीं कि उसको जॉब मिलेगी, कल आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी में आपका सहारा बनेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर आपने बना ली तो आपकी जिंदगी का सहारा बनेगा, ये कभी धोखा नहीं देगा। मेरा कहना है कि अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ बड़े लोगों की बातों को फॉलोअप कर लीजिए, बड़े लोगों के विचारों को फॉलोअप कर लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप अंबानी बन जाएंगे, एलन मस्क बन जाएंगे, बिल गेट्स बन जाएंगे, लेकिन आप जो हैं इससे बेहतर जरूर बन जाएंगे। नहीं तो ठीक है, आप सोच के तो देखिए, मत मानिए किसी की बात, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, कभी शांति से आज जाकर के बैठिएगा, पेपर पेन लेकर के, आपके पास क्या विकल्प है जहां से आप 50,000, 60,000, लाख रुपए आप महीना कमा सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। एक बात और ध्यान रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, प्लानिंग करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। आप सोचिए तो सही, आज लोग शहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, 20,000, 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। आप सोचिए, क्या 20,000, 15,000 कमा करके कभी अंदाजा लगाइए अपनी लाइफ में अपनी जरूरत को पूरी कर सकते हैं? सोच के देखिए। अगर कोई व्यक्ति 20,000 भी कमा रहा है, चलिए साल का 2,40,000 हुआ, 10 साल में कितना हुआ? 24 से 25 लाख, अंदाजा लगाइए। तो 10 साल बाद एक प्रॉपर्टी भी आप नहीं खरीद पाएंगे, वो प्रॉपर्टी 50 लाख करोड़ की हो चुकी होगी। क्या किया आपने? आपको पता है कि मैं 10,000 कमा रहा हूं, 15,000 कमा रहा हूं, अपने जीवन की आवश्यकता को नहीं पूरी कर सकता, फिर भी वही कर रहा हूं, क्योंकि बदलना आप नहीं चाहते। एक बात ध्यान रखिएगा, मजदूरी करके आप जीवन में अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। अगर सक्सेस होना है, जीवन में कुछ अचीवमेंट करना है, तो आपको बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सारी सर्विस बेकार है और सर्विस में पैसा नहीं है, लेकिन एक सवाल मैंने आपसे किया कि आप जाके बैठिएगा और सोचिएगा कि आपके पास एक कौन सी डिग्री है कि आपको 1,50,000 रुपये महीने की जॉब मिल जाएगी। आपको पता है कि मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है। जब आपको पता है तो किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा अपनी जिंदगी बदलने? रिस्क। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बेहतर, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है। चाहे सोना हो, चांदी हो, डायमंड हो, डॉलर हो, सब में एक दिन क्रैश आ सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी जिंदगी, जन्म, पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों ये थी, है, रहेगी। जब तक ये धरती नष्ट नहीं होगी तब तक ये अमानत रहने वाली है।
न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग आए और चले गए, चले जाएंगे, लेकिन ये चीज रहने वाली। आप ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं, सोचिए कभी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी बदलेगी कैसे, कभी सोचिए। आप मजदूरी करते, आप करिए, आप जो कर रहे करिए, लेकिन एक आने वाले कल के लिए सोचने की बात है। आने वाले कल के लिए अगर सोचिए, एक प्रोजेक्ट आप बना लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, कितने फायदे। 4 फायदे। पहला फायदा कि आने वाले 7 से 10 साल में कम से कम 20 लाख 30 लाख के मालिक हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि 15 से 20 हजार आपका दर महीना रेंट आएगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि आपको जरूरत पड़ गई, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बैंक में आपने फाइल रखा, बैंक से 20 लाख 30 लाख मिला, आपने अपना काम कर लिया। चौथा सबसे बड़ा फायदा कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसी चीज बना देंगे कि कभी उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सोचिए, एक चीज से कितना बड़ा परिवर्तन। अगर आपके पास पैसा है, अगर एक फ्लैट से आपको 15 से 20 हजार इनकम आएगी, आपने 3 फ्लैट खरीद लिया तो 50 से 60 हजार रुपये महीना आएगा। सोचने वाली बात है। बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि टीम वर्क करना है, उनको जोड़ना, कुछ नहीं। प्योर बिजनेस की बात करते, क्योंकि आपकी कंपनी ट्रेडिशनल व्यवसाय करती है, बिजनेसमैन बनाने की बात करती है, ये प्योर बिजनेस की बात है। सोचिए, है कोई ऐसी जगह? दूसरी चीज, अगर आप सोचते हैं, देखिए, विचारों से इंसान बड़ा बनता है। एक कहावत है कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, क्या इतनी जल्दी पड़ी है, जीना है अभी बरसों। ये गरीब लोगों की थॉट्स होती है। अमीर लोगों की थॉट्स है कि आज और अभी डिसीजन लेना है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होते बहुरी करोगे कल क्या होगा पता नहीं। आज डिसीजन लीजिए, आज कुछ बेहतर करिए, यही जीवन है, यही फर्क है। एक अमीर क्या सोच रहा है, एक गरीब क्या सोच रहा है, फर्क सिर्फ सोच का है। आप सोचिए, आज 20 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 55 साल 60 साल की आपकी उम्र है, जो लोग लाइव देख रहे हैं, कभी बैठिएगा और ध्यान से सोचिएगा कि आज के पहले कोई कंपनी आई कि आपको 200 500 हजार रुपए में प्रॉपर्टी दी? क्या जब आज तक नहीं आई तो क्या गारंटी है कि आने वाले 2 4 10 साल में 1000 500 हजार रुपए में देने वाली प्रॉपर्टी कोई कंपनी आएगी? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपकी जिंदगी निकल चुकी होगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यह मौका है, यह मुसीबत है, यह अपॉर्चुनिटी है, क्या है, ये समझने की बात है। तो कोई जिंदगी आपकी बदलने में, लोग कहते हैं किस्मत। क्या किस्मत? जो लोग को आप देखते हैं ना, उनकी जिंदगी को जा करके बहुत ध्यान से देखिएगा। उनका नसीब, उनकी किस्मत या उनका कर्म, कभी उन्होंने कर्म किया होगा, कभी उन्होंने मेहनत किया होगा, तब आज यहां पे हैं। रिलायंस, ऐसे रिलायंस नहीं दिख रही है। धीरू भाई अंबानी कभी जाकर के झाड़ू लगाए, पेपर बेचे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरे, तब आज इंडस्ट्री खड़ी है। बाबा रामदेव पतंजलि गली गली जाकर के उन्होंने योग लोगों को सिखाया, कितनी मेहनत करी, तब आज इंडस्ट्री खड़ी है। अदानी, किसी को भी देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, व्हाटएवर, किसी को भी देखिए, एक दिन उन्होंने खून पसीना बहाया है, लोगों से चैलेंज लिया है, लोगों की बातें सुनी है, लोगों के ताने सुने हैं, गालियां सुनी है, तब आज खड़े। और आप बिना ये सब कुछ झेले डायरेक्ट आप करोड़पति बनना चाहते हैं, डिसीजन भी नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। तो कहा गया है ना कि सोचने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और सोचने वाले को, यानी कि इंतजार करने वाले को इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर आप आज भी सोचोगे, आज भी इंतजार करोगे, तो मैं आपसे ही पूछता हूं, कौन आएगा आपकी जिंदगी बदलने? है कोई फॉर्मूला आपके पास?
है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास? है कोई तरीका आपके पास? अगर है तो मुझे जरूर बताइएगा। और जब नहीं है, देखिए समस्या से नहीं घबराना है। समस्या से वो घबराते हैं जिनको उसके बारे में पता नहीं है। आज आप दुनिया का सबसे बेस्ट और नायाब चीज पे काम कर रहे हैं। 1% कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, कल एक्सपायर हो जाएगा। कोई सोना चांदी नहीं बेच रहे, कोई चुरा ले जाएगा। कोई क्रिप्टो, कोई डॉलर, कोई शेयर मार्केट नहीं सेल कर रहे हैं, कल डाउन हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आज तक का इतिहास मुझे बता दीजिए 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 1 लाख की थी और आज कोई पूछ नहीं रहा है, 1000 में भी नहीं पूछ रहा है। अरे प्रॉपर्टी वो चीज है कि मिट्टी भी निकाल के बेच दीजिएगा ना तो भी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बहुत देखा गांव में किसानों को कि नहीं हिम्मत होती है, 1 बीघा 2 बीघा में ईंट वाले भट्ठे वाले को मिट्टी बेच देते हैं तो भी 25-50 हजार रुपए कमा लेते हैं। ये है ताकत आपकी मिट्टी का, ये है ताकत, कमाल आपकी मिट्टी का, जमीन का। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी आपकी है, कोई बदलने नहीं आएगा। तो बचा क्या आपके पास? कितना समय आपके पास है? अभी भी भटकेंगे, अभी भी सोचेंगे? अरे सोचते सोचते तो 35, 40 साल, 50 साल आपने निकाल दिए। कहां समय बचा है सोचने के लिए? इंतजार कर रहे हैं अभी आप। अब सोचना नहीं है, कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है। और किसके लिए करना है? समाज के लिए, परिवार के लिए नहीं, पहले खुद के लिए। क्योंकि जब आप बदलेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, और परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। आज ये मिशन जो हम लोग लेके चले हैं, ये मिशन सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, एक आत्मनिर्भर परिवार बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे? आज हम सोच से गरीब हैं, और सोच अगर वही इंसान को अगर रास्ता मिल जाता है, सोच मिल जाता है, वही इंसान क्या से क्या कर जाता है। तो आज हम सबका सिर्फ पैसा कमाना, मार्केटिंग करना विजन नहीं है। एक सशक्त समाज, एक आत्मनिर्भर परिवार कराने का एक मुहिम, एक आत्मनिर्भर परिवार बनाने का एक मुहिम पे हम काम कर रहे हैं। जब देखिए हर घर में पैसा होगा, लोग शिक्षित होंगे, मजबूत होंगे, क्राइम कम होगा, समाज अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे। जो समाज शिक्षित होता है उनकी विचारधाराएं अच्छी होती हैं, उनके परिवार संगठित होते हैं, उनको हर कोई लाइक करता है। तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। आपको पैसा नहीं होगा तो आप सोचिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को, अपने बच्चों को क्या उचित शिक्षा, जरूरतें पूरी कर पाएंगे? समाज की सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम है, समाज में दिक्कत है, जरूरत नहीं पूरी हो पाने के कारण ही समाज में तमाम तरह की समस्याएं जन्म लेती है। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है, कभी बैठिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि अगर आपको आज 50,000 रुपये महीना कमाना है, क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या विकल्प है आपके पास? देखिए आज जब जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपनी सोच, अपने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि घर में बैठे नौकरी नहीं मिलती, घर में बैठे नौकरी नहीं मिलती है। घर में बैठ करके आप सोचिए, ट्रेन मिल जाएगा, ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, सर्विस करने के लिए, जॉब करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठ के कुछ नहीं होता है। घर में बैठने से वही रोता है। जैसे किसान क्या करता है, फसल तो पैदा करता है, लेकिन उस फसल को लेकर के जो है बड़ी मंडी में और जो है स्टॉक में और जो है जा करके वो स्टॉकिस्ट नहीं करता, कोल्ड स्टोरेज तक नहीं जाता है, अदर सिटी में नहीं जाता, अदर स्टेट में नहीं जाता है, इसलिए तो रोता है। व्यापार बाहर होता है। अपनी सोच से बाहर निकलिए। अगर कुएं के मेढक की तरह सोचेंगे तो जीवन आपको छोटा ही दिखेगा। बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। मेरा एक ही क्वेश्चन आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप मुझे बताइए, क्या विकल्प है आपके पास? क्या 50,000, 60,000 महीना और गारंटी के साथ बिना रिस्क क्या आप कमा सकते हैं? ऐसा क्या फैक्टर आपके पास है? कोई तो अगर है तो मुझे जरूर बताइए। आज
जो बिजनेस आप लेके उतरे हैं, ये बिजनेस ऐसा है, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान को ये चीज चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इसमें उसका आत्मनिर्भर परिवार छिपा हुआ है, उसका भविष्य छिपा हुआ है। तो सबसे पहले खुद के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए ये जरूरी है कि आप एक रॉयल्टी इनकम बनाइए, एक पैसिव इनकम बनाइए, जो आज बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। जितने अरबपति करोड़पति जितने अमीर लोग हैं इसी काम को करते हैं, जो चीज जिस फॉर्मूले को मैं आज आपको बता रहा हूं। उनके पास करोड़ों है तो करोड़ों का कर रहे हैं, आपके पास नहीं करोड़ है तो कम से कम आप 3,000 तो भर करके एक पैसिव इनकम तो बनाइए, अपना बनाइए, और अपने समाज अपने परिवार के लोगों को भी जिंदगी बदलिए। उस जिंदगी बदलने में आपका क्या भविष्य छिपा हुआ है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां सिर्फ समाज सेवा ही नहीं, उस समाज सेवा में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, बहुत बड़ी इनकम भी आप क्रिएट करेंगे, जो आपकी जरूरत। मैं नहीं कहता हूं कि आप 100 करोड़ का सपना देखिए, 50 करोड़ का सपना देखिए, 20 करोड़ का सपना देखिए, लेकिन इतना तो जरूर प्लानिंग करिए कि आपका परिवार, आपका समाज, आपके घर की स्थिति बदल जाए। आपको बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन का मतलब होता है सेल। जो सेल करना सीख गया, कहा गया है हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, और कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। द डिवाइड ऑफ द सेल्स, द पार्ट ऑफ टू जनरेट द टू सेल्स। और सेल्स जितना डैमेज होता है, सेल्स जितना डैमेज होता है, उससे कहीं ज्यादा सेल्स बनता है, तब हम यंग रहते हैं। जिस दिन सेल्स बनना कम हो जाए और सेल्स मरना अधिक होता है, तो धीरे धीरे हमारी चमड़ियां सिकुड़ने लगती हैं, और एक दिन हम दुनिया छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम मर गए। आप नहीं मरते, सेल्स मरता है। तो उसी तरीके से सेल्स इज द पावर। दुनिया में सेल्स से बड़ा इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स। तो सेल हमारी लाइफ है। आज दुनिया में जो भी सक्सेस लोग हैं, आप देखिए तो सही, वो कैसे सक्सेस है। अंबानी क्या करते हैं, बिल गेट्स क्या करते हैं, एलन मस्क क्या करते हैं, सब प्रोडक्ट सेल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज उनका 200-300, जियो जैसी कंपनी 200 रुपए का सेल्स करती है, 250 रुपए का सेल्स करती है, और आप कितने खुश नसीब हैं कि आप 10 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। वो 200-250 रुपए महीने, 300 रुपए महीने का रिचार्ज करते हैं, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं, और सोचिए आप 3,000 रुपए महीने का प्लान करके लोगों का भविष्य बदल रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, बिजनेसमैन बनना है तो आपको एक उस नौकरी की तरह, जिस तरह सर्विस, जानते फेल होने का कारण क्या है, मैं बताऊं आपको, रियलिटी चेक बता रहा हूं। लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, 50,000 महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं, 1 घंटा कर लिए, 2 घंटा। सोचिए 20,000 रुपए में नौकरी में 20,000 रुपए महीना कमाने के लिए 8 घंटा मेहनत करते हैं, 10 घंटा मेहनत करते हैं, पूरे दिन दिमाग से मेहनत करते हैं, और 4 बात ऊपर से सुनते, गलती हो जाए तो गाली भी सुनते हैं। सोचने की बात है। और हम काम कितना कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा, और बिना सिस्टम। तो आप सोचिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बेचने की कला जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आप मजदूरी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, तो अपनी सोच को बदलिए। पहले तो ये कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में रख लीजिए कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बेच रहा हूं। क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर गर्व नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, आप नहीं बेच सकते। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर पे नीम का पेड़ होगा, आम का बगीचा है, क्या करते हैं? कुछ नहीं, लोग नहीं जानते। नीम की पत्ती फ्री में, भाई साहब, नीम की पत्ती एक बिजनेसमैन इकट्ठा करके उसका पाउडर बनाता है, 700 रुपए किलो बेच देता है। आम का पत्ती का पाउडर 300 रुपए किलो बिक रहा है।
नीम की कौड़ी का तेल 200, 250, 300 रुपए किलो बिक रहा है, जिसको आप वैल्यू नहीं देते हैं, निरर्थक है, बेकार है। सोचिए, बिजनेसमैन फ्री की चीज को लाखों में बेच दे रहा है, हजारों में बेच दे रहा है, क्योंकि वैल्यू कौन बनेगा अमीर, कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि उसको सेल्स पता है। जिस गन्ने के जूस आप 20 रुपए गिलास में पीते हो ना, बड़ी कंपनी उसको पैकेट में केन में पैक करके और फर्स्ट क्लास ब्रांड बना करके 60 से 70 रुपए में बेच रही है। क्या है सेल? सेल करने आना चाहिए। क्या चीज है? जो पानी फ्री में बह रहा है, आपके यहां नल है, सब कुछ फ्री में बह रहा है, कोई कंपनी ब्रांडिंग करके 15 रुपए लीटर बेच रहा है, कोई 20 रुपए लीटर बेच रहा है, कोई अल्काइन वाटर बना करके उसे 100 रुपए लीटर बेच रहा है। आप कहते हैं कि बिजनेस नहीं हो रहा, सेल। अरे कमाना उससे है, इसलिए वो कर रहा है। आपको कमाना नहीं है क्योंकि आपका फॉर्मूला नहीं, आपके पास तो एक्सक्यूज है। उसको जरूरत है ना, गाड़ी, घर, बंगला, बच्चों का स्कूल में पढ़ाना है, जरूरत पूरी करना है, विदेश घूमना है, उसके बाद जरूरत है, इसलिए प्लान कर रहा, सेल कर रहा। लेकिन आपके पास क्या है? सिर्फ समस्या है, एक्सक्यूज है। और जिसके पास कहते हैं ना क्यों क्लियर हो जाए, तो जिसका क्यों क्लियर हो जाए ना, वो पानी भी बेच देता है। जिसका क्यों क्लियर हो जाए ना, तो गन्ने का रस बेच देगा। जिसका क्यों क्लियर हो जाए ना, आलू का चिप्स बना के 1000 रुपए किलो बेच देगा। जिसका क्यों क्लियर हो जाएगा ना, वो दूध से दही, घी, मक्खन बना के ना कम से कम 1000 रुपए किलो घी बेच देगा। जिसका क्यों क्लियर हो जाए, वो आपके गाय का गोबर उठा करके ऑर्गेनिक खाद बना करके बेच देगा। जिसका क्यों क्लियर हो जाए। आपका क्यों क्लियर नहीं है, क्यों करेंगे आप? क्योंकि आपको तो मजदूरी करना है, आपको तो बिजनेसमैन बनना नहीं है, आपको तो समस्याएं आपके सामने तो हजार है, क्योंकि आपका क्यों क्लियर नहीं है। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी कैसे बिकेगा किसी से पूछने, क्यों बिकेगा, वो इंपॉर्टेंट है। नीड्स क्रिएट किया कि भैया मिनरल वाटर है, अल्काइन वाटर है, नीम का तेल है, या आपके पेट के कीटाणु मारेगा, लाइफ हेल्थ होगा, ब्लड सफा होगा, तो शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ेगी, चेहरे पे चमक आएगा। सोच रहे क्या बेच रहा है? नीड्स बेच रहा है। तो बिजनेसमैन बनना है तो आपको नीड्स बेचनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ आपकी है। हम आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं, जिंदगी आपकी है। सोचिएगा, आज विचार करिएगा, सब कुछ साइड कर देते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है? कोई ऑप्शन है, कोई तरीका कि घर बैठे हम 50,000 महीना कमा लेंगे? देखिए, जिंदगी निकल चुकी है, सब यहां 30-40% अपनी लाइफ को जी चुके हो, बचा कितना है? अब तो समझ जाओ। चाहिए आपको, आज समझो या 5 साल बाद समझिएगा, 10 साल बाद, ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग याद करके रखिएगा। पैसिव इनकम तो चाहिए। उस समय याद आएगा ना, जब 65-70 की उम्र होगी और पैसे नहीं होंगे, बच्चे नहीं पूछेंगे, तब मेरी बात याद आएगी कि पैसिव इनकम होता क्या है। जब आपको लगेगा जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, आज भी जिंदगी वैसे ही है जैसे कल थी। क्यों है? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं किया। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, जीवन को बदलने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। और एक अफसोस तो होगा ही, पक्का होगा, आने वाले 5 साल बाद, 4 साल बाद एक अफसोस होगा कि काश कर लिया होता तो आज भी मैं पैसिव इनकम बनाया होता। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, 3000 वाला महीना छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं लाइए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लाइए और आइए सूरत जैसे मेट्रो सिटी में, कल पैसा डालिए और अगले महीने से इनकम ना चालू हो जाए तो कहिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, पैसा नहीं है। 15-20 लाख, क्वेश्चन आया ना, पैसा भी नहीं है और प्लानिंग भी नहीं है। कौन आएगा आपकी जिंदगी बदलने के लिए? कोई आएगा? नहीं आएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, आपका सीनियर कोई भगवान नहीं है कि आपकी लाइफ बदल देगा। आपको रास्ता दिया है, लेकिन बैठिएगा और सोचिएगा क्या कर रहे हैं, क्या समस्या है।
है कोई लेकिन किंतु परंतु आपका प्रोडक्ट में सड़ जाएगा, गल जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और आपके प्रोडक्ट में 99%, 100% चैलेंज के साथ कहता हूं पैसिव इनकम है। और जिस चीज में 100% गारंटी हो, फिर उसमें सोचना विचारना, सोचेंगे विचारेंगे, तो उसका तो भगवान ही मालिक है। मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा, जीवन का सबसे अनमोल प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, इस धरा का, और ये कभी फेल नहीं होगा। ये लिख करके कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, और अकाउंटेबिलिटी कभी फेल नहीं होता है। हवा और पानी मिलता है तो ऑक्सीजन बनता है, हवा और पानी मिलता है तो ऑक्सीजन बनता है, फॉर्मूला है, उसे कभी झूठला नहीं सकते, फेल नहीं कर सकते। 1+1 2 ही होता है। उसी तरीके से ये आपका जो बिजनेस है ये सक्सेस करेगा तो करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आज तक किसी बड़े बिजनेसमैन ने, किसी व्यक्ति ने जो सक्सेस लोग, ये फॉर्मूला लोगों को नहीं बताया। ये फॉर्मूला आपके बीच में लाने का एक ही मकसद है कि एक आत्मनिर्भर परिवार कैसे बने, आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आए। मेरी बात को अगर समझ में आता ना, बैठना और आज सोचना, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम बनाएंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे, इसी में चर्चा करेंगे। और आप सोचिएगा, अगर इससे कोई बेहतर विकल्प है तो वेल एंड डन, मैं आपको थैंक यू करूंगा, लेकिन जरूर बनाइए। और अगर नहीं विकल्प मिलता है तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, आप सोचिएगा नहीं, मौका नहीं मिलेगा, या दोबारा नहीं मिलेगा। आज डिसीजन जरूर लेना है, और अपने परिवार, अपने लोगों, अपने समाज को अगर बदलना है तो नारा लगाने से, झंडा उठाने से नहीं बदलेगा। उनको एक आत्मनिर्भर परिवार बनाइए, ठान लीजिए कि अपने समाज में 100 लोगों को एक आत्मनिर्भर परिवार बनाना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज नहीं लेकिन आने वाले 2 साल, 5 साल, 7 साल बाद एक मजबूत परिवार बनेगा। और जब एक परिवार मजबूत बनेगा, एक सशक्त और मजबूत समाज बनेगा, तब देखिएगा क्या बदलाव होता है। तो मिलते हैं फिर आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। एम पैलेस आवास योजना जरूर बुक कीजिए। आप सब लोग अगर मजदूर से मालिक बनना चाह रहे हैं और अपना भविष्य सुधारना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सूरत जैसे मेट्रो सिटी में जरूर बनाएं। सोचिए कि 7 साल बाद अगर वो फ्लैट भाड़े पे दे देते हैं तो जिंदगी भर भाड़ा आता रहे। आप अपना परिवार संभाल सकते हैं, बच्चों को शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, सब चीज आपके लिए आसान होगा। और आप उस समय 15 से 20 लाख के मालिक बन चुके होंगे। तो है ना आपकी जिंदगी को बदलने वाला और एक आत्मनिर्भर परिवार बनाने वाला बेस्ट प्लान। तो अब मत सोचिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए एक फ्लैट जरूर बुक करें एम पैलेस प्लान में।